हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन कुमार, स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड टॉपिक चला हुआ है और उत्तराखंड में काफ़ी ज़िले हमने कवर कर लिए हैं और ज़िलों के अलावा जो बाकी स्थितियाँ देखनी है उत्तराखंड की हमें, जैसे कि नदी तंत्र, भौगोलिक स्थिति और जनजातियाँ, ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना ज़िला नैनीताल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पहला भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसमें पढ़ने वाले हैं नैनीताल की खोज किसने की, कब की, कैसे की, नैनीताल के प्राचीन नाम कौन कौन से हो हैं, कब किसने क्या नाम दिया, या छः खाता झील ये क्या है, और प्राइवेट जो रेन होती है उसे क्या मतलब ये क्या है और कैसे होती है, कब प्राइवेट ट्रेन होती है और कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब बारे में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया, और एक है आपका प्राइवेट ट्रेन। ठीक है गाइज, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। चलिए, देखिए गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही गाइस आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा नैनीताल ज़िला। नैनीताल ज़िला कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो इस प्रकार से आपको मैप में दिखाई देगा, जिसमें कि महत्वपूर्ण स्थल, नगर या मंदिर, या फिर जैसे कि ताल, झील, और इसके पड़ोसी जो ज़िले हैं या राज्य जो सीमा साझा कर रही हैं इसके साथ, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इस मैप के अंदर। एक एक के बारे में क्लियर से जानकारी लेंगे, लेकिन आज मैं इसका जो आपका पहला भाग है यही मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ इसको। तो ठीक है गाइस, तो जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला जो इसका जो पड़ोसी ज़िला है वो है पौड़ी गढ़वाल। मैं आपको सर्कल में लॉक करके बता रहा हूँ इसको। दूसरा अल्मोड़ा है। थर्ड आपका चंपावत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आपका एक राज्य है। एंड लास्ट है आपका उधम सिंह नगर, जो कि नैनीताल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ देखिए गाइस, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आया हूँ आपके सामने। शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है AP या ACP उसने। ठीक है गाइस, ये ट्रिक है आपकी, ACP उसने। तो A से आपका अल्मोड़ा, C से आपका चंपावत, P से आपका पौड़ी गढ़वाल, US से आपका उधम सिंह नगर। ठीक है गाइस, ये आपके जो पड़ोसी ज़िले हैं या राज्य हैं, इन्हें याद करने की आपकी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपका रामनगर है, ढिकाला है, खेरना है, गर्म पानी है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, ओखलकांडा है, कैलाश मंदिर है, रामगढ़ है, चोरगलियाँ हैं, लाल कुआं, आमनगर किला, बेताल घाट, पावलगढ़, और जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला वो है नैनीताल, रानीबाग, धारी, और लास्ट आपका काठगोदाम एंड हल्द्वानी। देखिए गाइस, और भी इम्पोर्टेंट नाम हो सकते हैं इसके, क्योंकि गाइस देखिए ये एक मैप ड्रॉ किया गया है, जिसके थ्रू आप इसमें देख पा रहे होंगे कि काफ़ी नाम आ नहीं पाई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैंने आपको नीचे बताने वाला हूँ। मैं आपको एक एक के बारे में क्लियर जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप मैप को आप अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार,
अगर नहीं समझ में आया तो आप रिमूव करके देख सकते हैं, थोड़ा बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा से। तो मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ नैनीताल ज़िले का, ठीक है भाई। तो जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि नैनीताल ज़िले की खोज किसने की और कब की, ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप देख रहे हैं खोज, फर्स्ट नाम आपको देखने को मिल जाएगा पीटर बैरल। पीटर बैरल, तो ये गाइस इनकी एक पुस्तक है जिसे आप बोलते पिलग्रिम नामक पुस्तक। अब जहाँ भी ये जाते थे, या मैं कह सकता हूँ कि जो भी ये यात्रा करते थे, उसका वर्णन आपका पिलग्रिम नामक पुस्तक में ये वर्णन किया करते थे उस यात्रा का। तो ऐसे ही ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में नैनीताल वाले क्षेत्र में आए, और इन्होंने जैसे ही ये स्थान देखा या इस क्षेत्र के बारे में इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में, तो इन्हें थोड़ा अद्भुत और अनोखा अंदाज़ा दिखाई पड़ा यहाँ पर। तो जिस वजह से इन्होंने 1839 में ये जगह पड़ती है खेरना। खेरना, और खेरना कहाँ पर है? शेरडांडा पहाड़ी पर, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जो 1839 में जो खेरना जगह है, खेरना जगह वो कहाँ पड़ती है आपकी? शेर का डांडा, जो कि एक पहाड़ी है। शेर का डांडा मतलब एक पहाड़ी है। वहाँ से वापस लौटते हैं ये कहाँ? अपनी कोलकाता में। कोलकाता में जैसे ही ये वापस आते हैं अपने, और वापस आने के बाद एक पे अखबार है इनका, द इंग्लिश मैन अखबार, ठीक है गाइस। द इंग्लिश मैन अखबार में इश्तिहार देते हैं या साक्षात्कार देते हैं उसमें कि नैनीताल जैसी भी कोई जगह है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से इन्होंने 24 नवंबर 1841 को नैनीताल विषय के बारे में बताया कि नैनीताल जैसी भी कोई उत्तराखंड में जगह है, ठीक है गाइस। तो ये तो थी पहली संभावना, या कह सकता हूँ पहला तथ्य जो बताता है कि पीटर बैरल द्वारा नैनीताल जिले की खोज की गई। एक और है, ठीक है गाइस, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। सेकंड आपको देखने को मिलेगा GW ट्रेल, ठीक है गाइस। GW ट्रेल जो कि हमारे उत्तराखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, कमिश्नर भी रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1817 से 1829 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है हमारे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है गाइस। जब उत्तराखंड के ये क्या थे? गवर्नर बने। मतलब जब गवर्नर की काफ़ी सारे गवर्नर रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। गवर्नर भी पढ़ेंगे गाइस हम, ऐसी कुछ बात नहीं है कि कुछ भी चीज़ आपको छोड़ी जाएगी, ठीक है। ये नाम ही हमारे यूट्यूब का नाम ही पॉइंट क्लास से, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा। आप बेझिझक या बे चिंता रहे, चिंता आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो GW ट्रेल, ठीक है गाइस, इनके द्वारा नैनीताल की खोज की गई, ऐसा बताया गया है 1823 के आसपास। 1823 के आसपास इन्होंने छः खाता झील की खोज की। छः खाता झील, छः खाता झील यानी कि गाइस, छः खाता झील का मतलब होता है 60 झीलों वाला नगर। 60 झीलों वाला नगर मतलब जहाँ पर 60 झीलें हों। लगभग जब ये अपने पद पर रहे 1817 से 1829 तक, तो बीच में 1823 में इन्होंने जो नैनीताल में भ्रमण किया, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि 60 झील इन्हें थोड़ा अलग अनुभव हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे 60 झीलों का नगर इसे कहा गया। जिसके बाद इसने ऐसा ऐसा माना जाता है कि GW ट्रेल ने नैनीताल जिले की खोज की, 60 झीलों वाला नगर इसको कहा, ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये तो थे दो तथ्य जो बताते हैं कि नैनीताल की खोज इन्होंने की। अब जो मेन पॉइंट है हमारे, वो हम उनको देखने वाले हैं अपने एरो के निशान से थ्रू, ठीक है गाइस। तो जो आपको मैं बताने वाला हूँ भैया, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ भैया। चलिए, तो ये बात है 1842 की, ठीक है। 1842 में ऐसा माना जाता है कि जो आपके नैनीताल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो दी गई थी अल्मोड़ा के एक व्यक्ति हैं मोतीलाल शाह। मोतीलाल शाह, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, डायरेक्ट हो जाता है कि नैनीताल बनने की जिम्मेदारी कब और किसे दी गई। तो अल्मोड़ा के मोतीलाल शाह को
नैनीताल बनाने की जिम्मेदारी देगी कि इसका डिज़ाइन क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रखी जाएंगी, कौन कौन से शहर नगर इसके अंदर बसाए जाएंगे, या कितना एरिया नैनीताल ज़िले का होगा। ये बातें मोतीलाल शाह को सौंप दी गई थी। ठीक है गाइस। उसके बाद 1841 में नैनीताल में एक छावनी डाली गई पुलिस अकादमी की, जिसकी स्थापना की गई थी 1841 में। ठीक है। उसके बाद 1850 में 1850 में यहाँ पर इसे नगर पालिका बनाया गया। 1851 में पुलिस थाना कचहरी बनाया। देखिए गाइस, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सीधा रटने वाला टॉपिक है। डायरेक्ट हो जाता है कि पुलिस थाना या कचहरी कब स्थापना की गई नैनीताल के अंदर, या नगर पालिका कब बनाया गया नैनीताल को नगर पालिका कब बनाया गया। तो 1850 में। पुलिस थाना कब खोला गया, 1851 में। और जो आपका विक्टोरिया होटल, जिसके मैनेजर कौन है, गार्स्टन, इसकी स्थापना कब की गई, 1860 में। ठीक है गाइस, 1860 में इसकी स्थापना की। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद 1862 नॉर्थ नॉर्थ माने नॉर्थ प्रोविंस वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया नैनीताल जिले को। ठीक है देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया गाइस आपका जो नैनीताल है उसको। ठीक है। उसके बाद 1867 में नैनीताल नगर का विधिवत सर्वे किया गया कि इसकी जो आपका जनसंख्या है वो कितनी रहेगी, या आपका जो यानी जर्नल या SC इनकी जो कैटेगरी रही, किस किस कैटेगरी में किस किस नगर को रखा जाना है, उसके बारे में नैनीताल में विधिवत सर्वे किया गया। और इसी को हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन रेमजे द्वारा 1867 में किया गया। ठीक है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। रेमजे द्वारा, रेमजे कौन थे, ठीक है भाई, एक गवर्नर रहे हैं हमारे रेमजे, और उन्होंने ही किसका, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था 1867 में। उसके बाद 1868 में सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च बनाया गया एक नैनीताल के अंदर। और फिर उसके बाद 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की गई नैनीताल के अंदर। आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ भी समझाने वाला नहीं, सीधा डायरेक्ट पॉइंट या हिंट सीधे नोट करके आते हैं कि शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 1869 में। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च कब बनाया गया, ये बनाया गया आपका 1868 में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद है 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया, जिला का मुख्यालय नैनीताल को। 1892 में जिला परिषद का गठन किया गया। उसके बाद 1804 में पटवाड़ागढ़ वैक्सीन संस्थान रक्षा, देखिएगा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चार में पटवाड़ागढ़ वैक्सीन संस्थान रक्षा संस्थान, देखिएगा इसका एक नाम है पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि जो आपका पंतनगर विश्वविद्यालय है उसके अधीन काम करता है कौन, पटवाड़ागढ़ वैक्सीन संस्थान, यानी कि रक्षा संस्थान जो है आपका पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत ये अपना काम करता है, जो वैक्सीन बनाना काम है। ठीक है भाई। उसके बाद 1905 में भारतीय सेना के स्टंट कमांड का मुख्यालय बनाया गया आपका नैनीताल, भारतीय सेना स्टंट कमांड का मुख्यालय। ठीक है। उसके बाद 1922 में द नैनीताल बैंक का गठन किया है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। डायरेक्ट पूछा जाता है गोविंद वल्लभ द्वारा नैनीताल में किस बैंक का गठन किया गया, द नैनीताल बैंक। ठीक है भाई। उसके बाद 1929 वेरी इंपॉर्टेंट डेट, गांधी जी का आगमन हुआ प्रथम, वो भी। ठीक है, नैनीताल में प्रथम आगमन गांधी जी का 1929 में हुआ। और देखिएगा ये जहाँ पर गांधी जी गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ ना किया हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्वराज आश्रम की नींव रखी, कहाँ पे, ताकुला में। ठीक है, ताकुला के अंदर
स्वराज आश्रम की नींव रख दी गांधी जी का नैनीताल प्रथम आगमन हुआ उस वक्त। ठीक है। उसके बाद 1935-36 के आसपास मोहनलाल शाह नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका के, जो कि नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं मोहनलाल शाह। ठीक है गाइस, मोहनलाल शाह। उसके बाद 1962 से 1963 यूपी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा आपका नैनीताल। और आप हाँ देखिएगा, इस जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा हो जाता है कि नैनीताल जिला उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी कब रहा। उसके बाद 23 नवंबर 1969 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। देखिएगा, जहाँ पर डेट दी जाए वो डेट भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि डेट वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जो डेट नहीं दी गई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आपको खाली सन याद रखना है। तो 23 नवंबर 1973 नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की नींव रख दी गई थी। और 30 मार्च लगाई थी, 30 मार्च 1976। आपको बता देता हूँ, ये आपका 30 मार्च है कोई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बस ये 30 मार्च 1976 कुमाऊं मंडल का निगम की स्थापना की गई। और नोट में आपको बताना पड़ेगा कि जो 31 मार्च 1976 वहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई। एक दिन का अंतर रहेगा इस दोनों के अंतर, और मंडल की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद जो आपका वर्ध झील विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई आपकी 1984 में। देखिएगा, ये पहले गोविंद बल्लभ पंत उच्च प्राणी उद्यान की स्थापना भी कब की गई थी आपकी 1984 को। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1984 में। देखिएगा, ये पहले आम जनता के लिए नहीं था। 1995 में से आम जनता के लिए खोला गया। अब आप जा सकते हैं वहाँ पर, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है। उसके बाद 1994 यूपी महिला संघ और 2005 में हिमालय वनस्पति उद्यान सरिता ताल, जो कि नैनीताल में है, इसकी स्थापना की गई। और 18 सितंबर 2007 को नैनीताल जिला स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया नैनीताल के अंदर। ठीक है, नैनीताल जिला स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया गया? 18 सितंबर 2007 को। डायरेक्ट पूछ जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद नैनीताल के प्राचीन नाम। ठीक है गाइस, नैनीताल के प्राचीन नाम ये तो थी गाइस आपकी पूरे नैनीताल की बारे में जानकारी। अब नैनीताल के प्राचीन नाम जान लेते हैं हम, क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आपका प्राचीन नाम हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। श्रवण नगरी, झीलों की नगरी, श्रवण नगरी, सॉरी श्रवण नगरी, झीलों की नगरी, तिरी ऋषि सरोवर। नैनीताल को भारत का, देखिए नैनीताल को भारत या कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड भी कहते हैं। वेस्ट मोरलैंड का मतलब लंदन में एक क्षेत्र है, ये इसमें लंदन का एक तालों वाला क्षेत्र है जिसे बोला जाता है वेस्ट मोरलैंड। उसी के नाम पर नैनीताल को भी भारत में कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। ठीक है। और 6 खाता मैं आपको बता चुका हूँ। 6 खाता प्रंगना यानी 60 झील है, और खड़ देश भी इसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये खड़ देश भी किसे कहा जाता है? नैनीताल को। 12 अक्टूबर 1868 ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है आपकी, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस एक रेलवे का आयोजन किया गया था, रेलवे लाइन का। भारतीय सचिव, देखिए मैंने अंडरलाइन भी रखी है, भारतीय सचिव और द रॉयल खंड एंड कुमाऊं रेलवे कंपनी लिमिटेड ने बरेली से काठगोदाम, ठीक है, बरेली से काठगोदाम के मध्य किसकी स्थापना अनुबंध किया था? रेलवे लाइन का अनुबंध किया था। और उसके बाद 1882 काठगोदाम तक रेलवे लाइन आ भी गई थी 1882 में।
ठीक है। 1882 में रेल लाइन कहाँ पहुँच गई थी आपकी? काठगोदाम तक। उसके बाद 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम स्टेशन का संचालन कर दिया गया था और 1994 में इसको बड़ी लाइन के रूप में सामने लाया गया। ठीक है गाइस। और मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट ट्रेन क्या होता है। प्राइवेट ट्रेन देखिए गाइस, बेसिकली ज़्यादा कुछ भारी चीज़ नहीं है। नैनीताल में अप्रत्याशित मौसम के कारण जो नैनीताल में होने वाली वर्षा है उसी को क्या कहते हैं? प्राइवेट ट्रेन कहा जाता है। एक बार फिर समझ लेंगे आप लोग। नैनीताल के जो अप्रत्याशित मौसम यानी कि जो बिना मौसम के वर्षा होती है वो नैनीताल के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं? प्राइवेट ट्रेन कहा जाता है। अचानक से देखिएगा ये पहाड़ों वाला इलाका है तो वर्षा होती रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिना मौसमी बरसात हो जाती है, बिना बादल ही, उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट ट्रेन। प्राइवेट का मतलब वही जो प्राइवेसी वाली होती है। और 1996 वेरी वेरी लास्ट है आज का, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। ठीक है गाइज, 1996 को। तो गाइज ये थी हमारी आज की जो पहला पार्ट था हमारा, ये मैंने आपको कवर करा दिया है। देखिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा सेकंड भाग के साथ, जिसमें हम लगभग कोशिश करेंगे कि नैनीताल जिला आपका कवर हो जाए पूरा। नहीं होगा तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा गाइज, लेकिन हम कुछ भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके। धन्यवाद।